अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्राई करते हैं यमी एंड टेस्टी कस्टर्ड रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है और जो भी खाएगा बहुत ही ज़्यादा इससे पसंद करेगा। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है मेरे स्टाइल में और इन्जॉय करना मत भूलिए। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है 2.5 लीटर मिल्क, फुल फैट मिल्क लेंगे और इसके अंदर इसे रेडी करेंगे। इसे एक बर्तन में ऐड करके बॉईल होने के लिए रख देते हैं। जब तक दूध अच्छे से बॉईल होता है उतनी देर के अंदर हम कस्टर्ड पाउडर का एक मिक्सचर रेडी कर लेंगे। मेरे पास है रफान ब्रांड का वनीला फ्लेवर के अंदर कस्टर्ड पाउडर, या आपको किसी भी स्टोर से इजीली मिल जाएगा। और अब हम एक प्याली दूध की मैंने उसके अंदर से निकाल ली थी 2.5 लीटर मिल्क के अंदर से रूम टेम्परेचर का दूध लेंगे। अब इसमें ऐड करते हैं 5 टेबल स्पून अच्छे से भर के कस्टर्ड पाउडर के। 1 लीटर मिल्क के अंदर 2 टेबल स्पून ऐड करते हैं। मेरे पास 2.5 लीटर मिल्क है इसीलिए इसके अंदर 5 टेबल स्पून ऐड करेंगे। याद रखिएगा दूध हमेशा रूम टेम्परेचर का लेना है। अगर आपका ज़्यादा ठंडा या गर्म होगा तो मिक्सर ख़राब हो जाएगा। अच्छे से इसे बीट कर लेते हैं, बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स नहीं बनने चाहिए। और इस तरह का आपने इसका मिक्सचर रेडी कर लेना है। दूध के अंदर रेडी कर लेना चाहिए। वैसे तो पानी में भी कर सकते हैं लेकिन पानी तो हमने पहले ही इसके अंदर से ड्राई करना होता है, इसीलिए दूध में ही रेडी कर लेना चाहिए। तो देखिए दूध भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसमें ऐड करते हैं मिक्सर को। एक हाथ के साथ मिक्सर ऐड करेंगे और दूसरे हाथ के साथ चम्मच अच्छे से हिलाते जाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसी तरह से चम्मच हिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स बनने नहीं चाहिए। और अगर आपने मिक्सर गर्म दूध के अंदर रेडी किया हुआ तो जैसे ही ऐड करेंगे फ़ौरन ही इसके अंदर लम्स बन जाएंगे और जिसकी वजह से आपको दूध को अगेन अच्छे से स्टेन करना पड़ेगा। अब इसे पकने के लिए रख देते हैं। फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो ही रखेंगे। हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो इसके अंदर से कच्चेपन की स्मेल आएगी। तकरीबन इससे 10 to 15 मिनट्स हो चुके हैं पकते हुए। चम्मच को नीचे 1 से 2 दफ़ा हिला लेंगे। देखिए अगर आपके दूध के अंदर फ़ैट कम हो तो ये ज़्यादा जल्दी नीचे लगना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए आपने कोशिश करनी है फुल फैट मिल्क लें। अदरवाइज़ इसके अंदर नहीं तो आप 1 पैक क्रीम का ऐड कर लें, उसके साथ भी यमी बन जाता है। इस टाइम पे तकरीबन इससे 30 मिनट्स हो चुके हैं पकते हुए और ये देखिए इसके अंदर हल्के हल्के बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तकरीबन ये ठीक हो चुका है लेकिन अभी अच्छे से नहीं हुआ। अब इसके अंदर शुगर ऐड कर लेते हैं। शुगर आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करनी है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तकरीबन हाफ़ प्याली ऐड की। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये मज़े का बनता है, नीचे जलता भी नहीं। और अगर नीचे जल जाए तो बर्तन आपने फ़ौरन चेंज कर लेना है, नहीं तो इसके अंदर से स्मेल आएगी। इस टाइम पे तकरीबन ये अच्छे से पक चुका है, थिक भी अच्छे से हो गया। चम्मच की हेल्प से आसानी से पता चल जाता है। और इसके अलावा मैंने इस टाइम पे फ्लेम को फुल हाई कर दिया है। बबल इसके अंदर बन रहे हैं लेकिन ये बाहर नहीं आएगा। जब ये ठीक हो जाए तो फिर ये बाहर नहीं आता। अब इसे मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाऊंगी, फिर रूम टेम्परेचर के अंदर इसे ठंडा करेंगे और इसके साथ इसे इंजॉय करेंगे। आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। पकने में थोड़ा टाइम लेता है लेकिन ये यमी बहुत ज़्यादा बनता है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक कस्टर्ड ठंडा होता है कुछ फ्रूट्स कट कर लेते हैं। मैंने सिर्फ बनाना ही कट किए क्योंकि मुझे इसके अलावा और कोई फ्रूट इसके अंदर अच्छा नहीं लगता। एप्पल ऐड कर सकते हैं, वो भी मैंने नहीं किया। स्ट्रॉबेरी और चेरी वगैरह अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो थोड़ी खट्टी होती है। देखिए अब एक खूबसूरत सा बर्तन लेते हैं। कुछ फ्रूट्स है जो मैंने कट किया, बनाना, और इसके साथ मेरे पास है डॉन ब्रांड का फ्रूट केक। ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। ठंडा होने के बाद इसे बाउल में ऐड करते हैं। थोड़ा सा पहले कस्टर्ड ऐड किया और इसी के साथ कुछ फ्रूट्स थोड़ा सा ऐड किया और साथ में 2 से 3 पीसेस फ्रूट केक के, जिन्हें हाथों के साथ मसल के हल्के हल्के से पीसेस कर लेंगे। फ्रूट केक इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है, आपने इसे ज़रूर ऐड करना है। अब बाकी भी सारा अच्छे से ऐड कर लेंगे। बिल्कुल भी मेरा नीचे नहीं जला, मैंने आपको दिखाना था लेकिन मुझसे मिस हो चुका। अब बाकी तमाम फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। एक दफ़ा स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जितना भी फ्रूट केक बच चुका है वो भी इसके ऊपर अच्छे से हाथों के साथ बारीक करके ऐड कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, आपने इसे ज़रूर ऐड करना है। इसे तकरीबन हम 2 to 3 आवर्स के लिए फ्रिज में रख के अच्छे से ठंडा करेंगे और उसके बाद इसे इंजॉय करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।